हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सर्च पॉइंट। मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के अंक में, जिसके अंतर्गत हम भोटिया जनजाति को कवर करेंगे। इससे पहले हमने अपने चैनल पर उत्तराखंड की जनजाति से संबंधित जिस सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत हमने राजी और बोक्सा जनजाति को कवर कर लिया है। यदि आप नए हैं, आपने वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तराखंड की UKSSC या UKPCS के विभिन्न एग्जामों से संबंधित हमने सीरीज अपने चैनल पर शुरू की है, जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं से संबंधित फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वन दरोगा से संबंधित सीरीज भी अपने चैनल पर अपलोड की जाती है। साथ ही आपको इतिहास भूगोल से संबंधित भी यहाँ पर सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप उन सीरीज को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति एक अर्धगोमुक्त जनजाति है और यह स्वयं को खस राजपूत मानती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को खस राजपूत मानती है? बोक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी। तो आपको पता होना चाहिए कि भोटिया जनजाति स्वयं को खस राजपूत मानती है और यह एक अर्धगोमुक्त जनजाति भी है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करती है। ठीक है, जिस कारण इसे अर्धगोमुक्त जनजाति भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति एक अर्धगोमुक्त जनजाति है? बोक्सा, भोटिया, जौनसारी या इनमें से कोई नहीं, तो वो है भोटिया जनजाति। इनकी कुछ उपजातियां हैं, जैसे मारछा, तोरछा, जोहारी, सौका, दरमिया, चौदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा और छापड़ा। इन उपजातियों को भी आपको याद करना होगा, क्योंकि उत्तराखंड UKSSC जो है आपके सामने किसी भी टाइप का क्वेश्चन रख देता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कि भोटिया जनजाति की एक उपजाति नहीं है, इनमें से कौन सी उपजाति नहीं है? भोटिया जनजाति की निम्न में से कौन सी उपजाति नहीं है? 3 इनमें से दे देगा, एक बोक्सा, एक जो है बोक्सा, राजी, इनमें से दे सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी उपजातियाँ किसकी हैं। तो भोटिया, मारछा, तोरछा, जोहारी, सौका, दरमिया, ये आपको पता होंगी अधिकांशतः। ठीक है, और चौदासी, व्यासी, जाड़, ये भी आपने सुनी होंगी पहले और आपको पता भी होंगी। और आपको 2 ही याद करनी है, जेठरा और छापड़ा। और जो जाड़ जनजाति है, इनका जो मूल निवास है वो है भागीरथी घाटी, यानी कि उत्तरकाशी में निवास करती है। और जेठरा जो जनजाति है, ये एकमात्र उपजाति है जो कृषि पर आधारित है, यानी कि कृषि पर संलग्न है। आगे देखते हैं, एटकिंसन ने भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट शब्द से मानी है, जो बोट शब्द का अपभ्रंश है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट शब्द से किसने मानी है? तो एटकिंसन ने। या बोट किस शब्द का अपभ्रंश है? वो है भोट शब्द का, यानी कि जिससे भोटिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। और देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी या भोट लिपि का आविष्कार थोन्मी संभोटा ने किया था। यह क्वेश्चन जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो है पूछा भी गया है कि देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी या भोट लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ये है थोन्मी संभोटा ने। और चमोली में भोटिया जनजाति को मारछा तोरछा के नाम से जाना जाता है और इसे जो है चमोली में रोंगपा भी कहा जाता है। और पिथौरागढ़ में जोहारी और सौका के नाम से जाना जाता है भोटिया जनजाति को, जबकि उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी शारीरिक संरचना की अगर हम बात करें तो तिब्बती मंगोलियन जाति का मिश्रण मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी जनजाति जो है मंगोली जनजाति से मेल खाती है? तो वो है भोटिया जनजाति। ठीक है, इनकी भाषा की अगर हम बात करें, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी जनजाति तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां बोलती हैं? तो वो है भोटिया जनजाति। ठीक है, क्योंकि तिब्बती से मेल खाती हैं। ठीक है, उसका मिला जुला स्वरूप भी मिलता है इनकी भाषा के साथ। अगली हम बात करें जाड़ जनजाति। जाड़ जनजाति की समाज जो है 3 भागों में बटा है, गुंजी, नेपालचू और जाडुंग। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जाड़ जनजाति का समाज कितने भागों में बटा है? तो वह है गुंजी, नेपालचू और जाडुंग। ठीक है, जाडुंग और नीलंग घाटी के भोटियाओं को जाड़ कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जाडुंग और नीलंग घाटियाँ कहाँ पर किस जनपद में स्थित हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जाडुंग या नीलंग घाटियाँ निम्न में से किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग।
4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए जाडुंग और नीलुंग घाटियाँ जो है उत्तरकाशी में स्थित है और यह घाटियाँ जो है भोटिया के जाड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। और उत्तरकाशी जिले के भटवारी तहसील जो है भोटिया जाड़ का मूल निवास है। आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है निम्न में से किस तहसील के अंतर्गत जो है जाड़ जनजाति निवास करती है, तो वो है भटवारी तहसील, या भटवारी तहसील निम्न में से किस जनपद में स्थित है, तो वो है जो है उत्तरकाशी। ठीक है, अगली इनकी बोली की अगर हम बात करें, इनकी बोली है बुसर। निम्न में से किस जनजाति की बोली बुसर है, तो वो है जाड़ जनजाति। जो जाड़ जनजाति जो है भोटिया जनजाति की एक उपजाति है और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी है। उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति की एकमात्र ऐसी उपजाति है जो बौद्ध धर्म को मानती है और भागीरथी घाटी में बसे जनकताल के निकट स्थिति के कारण ये स्वयं को जनक वंश का मानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि जनकताल किस जनपद में स्थित है, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में या उत्तरकाशी में। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरकाशी। जनकताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। और कौन सी जनजाति स्वयं को जनक वंश का मानती है, तो वो है जाड़ जनजाति और इनकी बोलचाल की भाषा जो है रोम्बा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस जनजाति की जो भाषा रोम्बा है, तो वो है जाड़ जनजाति। और इनके प्रमुख त्यौहार हैं लोहसर, ठीक है, जो बसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है और ये होली के समान मनाते हैं। और सैरगन ये एक भाद्र माह के 20 दिनों तक मनाया जाने वाला इनका प्रमुख त्यौहार है। आपसे पूछा है निम्न में से किस भोटिया जनजाति के किस उपजाति का जो है लोहसर और सैरगुन प्रमुख त्यौहार है, तो वो है जाड़ जनजाति। या लोहसर और सैरगुन निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है भी पूछ सकता है, क्योंकि वो है जाड़ जनजाति। अगली हम बात करें मारछा तोरछा। ठीक है, मारछा बोली जो है, मारछा की बोली जो है मारछा है और तोरछा की बोली तोरछी है। ठीक है, चमोली में जो भोटिया जनजाति निवास करती है उन्हें ही मारछा तोरछा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए निम्न में से किस भोटिया जनजाति को जो है चमोली में किस नाम से जाना जाता है, मारछा तोरछा। और चमोली में मारछा तोरछा को रोंगपा भी कहते हैं। ठीक है, गढ़वाल में मारछा तोरछा जनजाति का जो मूल गाँव है वह माड़ा, गमसाली और नीति और बम्पा के निकट। ठीक है, तोरछा मूल गांव मलारी गांव द्रोणागिरी के पर्वत के आसपास और सुबाई आदि जो है आदि के आसपास ये मारछा और तोरछा जनजाति निवास करती है। ठीक है, तोरछा स्वयं को उच्च जाति का मानती है। निम्न में से भोटिया जनजाति की उपजातियों में स्वयं को कौन सी उपजाति जो है उच्च जाति का मानती है, तो वो है तोरछा जनजाति। ठीक है, अगली हम बात करें सौका और जोहारी की। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की जोहार घाटी के भोटिया को जोहारी कहते हैं और धारचूला में भोटिया और सौका कहा जाता है। ठीक है, धारचूला में। ठीक है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी जौहर घाट जो है वहाँ पर के भोटियाओं को जोहारी के नाम से जाना जाता है और धारचूला में जो भोटिया निवास करते हैं उन्हें सौका के नाम से जाना जाता है। और पिथौरागढ़ के भोटिया समुदाय की मूल जनजाति जो है वो रंग और तगड़ बताया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि रंग या तगड़ निम्न में से किस जनजाति की मूल जनजाति है, तो वो है भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया जनजाति को ही रंग और तगड़ भी कहा जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी जनजाति जो है शीत निवास करती है, उन्हें भोटिया की जगह रंग जनजाति दे रखा था। ठीक है, तो ये रंग जनजाति, ठीक है, रंग जनजाति को ही जो है भोटिया जनजाति की ही भी कहा जाता है। ठीक है, तगड़ पिथौरागढ़ में कहा जाता है। तगड़ और रंग दोनों भोटिया जनजाति की जो मूल जातियां हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ के दारमा व्यास चौदासी घाटी के निवासियों को रंग सौका के नाम से जाना जाता है। जो सौका जनजाति जो निवास करती है चौदासी घाटी, ठीक है, व्यास घाटी और दारमा घाटी के आसपास सौका जनजाति, उसे ही रंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि दारमा व्यास चौदासी घाटियाँ निम्न में से किस जनपद में इसमें स्थित है, वो है पिथौरागढ़ में। अगले इनके धर्म की अगर हम बात करें तो ये भी स्वयं को हिंदू धर्म की तरह ही जो है देवी देवताओं को पूजते हैं। ठीक है, स्वयं को हिंदू धर्म का मानते हैं। और माणा के भोटिया समुदाय का जो घंटाकर्ण है मंदिर है जो वहाँ पर, ये भोटिया जनजाति के घंटाकर्ण का जो मंदिर है वो भोटिया जनजाति के इष्ट देवता है। ठीक है, और वह इसे जो है बद्रीनाथ का अंगरक्षक भी मानते हैं। ठीक है, माणा भोटिया समुदाय का घंटाकर्ण इष्ट देवता चमोली को बद्रीनाथ का अंगरक्षक माना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि घंटाकर्ण निम्न में से किसके इष्ट देवता हैं, किस जनजाति के प्रमुख इष्ट देवता हैं, तो वो है
भोटिया जनजाति की, ठीक है। और ये इसे जो है बद्रीनाथ का अंगरक्षक भी मानते हैं। या घंटाकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में, ठीक है। और इनके प्रमुख अन्य देवता हैं जैसे भूमयाल, ग्वाला, बैंगरैंग चिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से भूमयाल, बैंगरैंग चिम, नंदा देवी, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत आदि किसके प्रमुख देवी देवताएं हैं? तो वो है भोटिया जनजाति की, ठीक है। और इनके प्रमुख देवता जैसे और भी हैं, जैसे कि सिधवा या विधवा और विह भी मिलता है कहीं पर, ठीक है। ये तीनों एक ही हैं, जिन्हें पशु रक्षक देवता के नाम के तौर पर ये लोग पूजते हैं, ठीक है। और इनके प्रमुख देवता हैं साई देवता, घुरमा, फैला आदि इनके अन्य प्रमुख देवता हैं, ठीक है। और भी इनके प्रमुख देवता हैं जैसे गाबला, ठीक है, शांगशाई और मुसाई और लमसाला इनके प्रमुख देवता हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा निम्न में से गाबला, शांगशाई, मुसाई या लमसाला किसके प्रमुख देवता हैं, किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? जौनसारी, भोटिया, राजी, बोक्सा। तो आपको पता होना चाहिए भोटिया जनजाति के, ठीक है। अगले इनके त्यौहार की अगर हम बात करें तो इनके प्रमुख त्यौहार हैं और उत्सव हैं, ठीक है। जैसे लोसर, ठीक है, जो कि जाट जनजाति के अंतर्गत मनाया जाता है। सांगथाला, जिसे शिव के तौर पर ये एक त्यौहार मनाते हैं। गबला, गणेश पूजा के उत्सव के तौर पर ये त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। नंदाष्टमी पर्व भी इनका प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सांगथाल निम्न में से किसका प्रमुख त्यौहार है? तो वो है भोटिया जनजाति का। या गबला निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? भोटिया जनजाति का। लोसर निम्न में से किसका प्रमुख त्यौहार है? जाट जनजाति का, जो कि भोटिया की उपजाति है। और इनका एक उत्सव है कांडली, जिसे यह जो है प्रत्येक 12 वर्ष में मनाते हैं और इसे महाकुंभ कहा जाता है, ठीक है। भोटिया का महाकुंभ माना गया है, ठीक है। कांडली महोत्सव जो है किस जनजाति का प्रमुख उत्सव है? तो वो है भोटिया जनजाति। और ये कांडली महोत्सव भोटिया जनजातियों के द्वारा कितने वर्ष में मनाया जाता है? 12 वर्षों में, ठीक है। और भोटिया जनजाति का जैसे महाकुंभ माना जाता है, ठीक है। इनकी सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, भोटिया जनजाति का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि पिता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इनके समाज में रंगभंग प्रथा का प्रचलन है, यानी कि अविवाहित युवक युवतियाँ जो है एक गोल घेरे में नृत्य और गीत करते हैं, जो एक प्रथा है इनके यहाँ, ठीक है। जो कि खासकर तौर ये सौका जनजाति यानी कि आपका धारचूला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये अधिकतर देखने को आपको मिलती है, ठीक है। शादी विवाहों में अधिकतर देखने को मिलती है रंगभंग प्रथा का। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस जनजाति में रंगभंग प्रथा का प्रचलन है? तो वो है भोटिया जनजाति में। और एक पत्नी प्रथा का भी प्रचलन इसी जनजाति में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक पति प्रथा का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में है? तो वो है भोटिया जनजाति में। और इनके इस भोटिया जनजाति में विवाह की 2 प्रथाएं प्रचलित हैं, तत्सम और दमोला, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस जनजाति में तत्सम तथा दमोला विवाह की 2 प्रथाएं प्रचलित हैं? तो वो है भोटिया जनजाति। और इस विवाह के अवसर पर यहाँ पर एक पौड़ा नृत्य किया जाता है, ठीक है। निम्न में से किस जनजाति का जो है एक प्रमुख नृत्य जो है पौड़ा नृत्य है? तो वो है भोटिया जनजाति का। और वधु शुल्क प्रथा का तथा गंधर्व विवाह का भी प्रचलन जो है भोटिया जनजाति में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वधु शुल्क प्रथा और गंधर्व विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? तो वो है भोटिया जनजाति में, ठीक है। अगली हम इनके कुछ की पॉइंट हैं, जैसे जोहारी क्षेत्र में अचल विवाह और सरोला विवाह का प्रचलन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस जनजाति में अचल विवाह या सरोला विवाह का प्रचलन है? तो वो है जोहारी क्षेत्र की भोटिया जनजाति में। और बरसी के अवसर पर ये लोग लामचे संस्कार होता है इनके यहाँ, ठीक है। इनके यहाँ बरसी के अवसर पर एक लामचे संस्कार होता है। आप सब निम्न में से किस जनजाति में लामचे संस्कार होता है? ठीक है, बरसी के अवसर पर लामचे संस्कार होता है, तो वो है भोटिया जनजाति में। कुंडाखार प्रथा का प्रचलन भी है इनके में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस जनजाति में कुंडाखार प्रथा का प्रचलन है? तो वो है भोटिया जनजाति में। इसमें क्या होता है कि मित्रता की प्रतिज्ञा ली जाती है, यानी कि एक व्यक्ति के सर पर जो है पुस्तक रख के प्रतिज्ञा ली जाती है मित्रता की, और कुछ नहीं है, ठीक है। और 16वीं शताब्दी में दुक्तल मिर्जा ने तारिक ए रसीदी नामक पुस्तक में भोटिया और तिब्बतियों के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन किया था, ठीक है। और 1962
के युद्ध में, चीन और भारत के युद्ध में जो है, युद्ध के बाद जो है ये व्यापार समाप्त हो गया था लगभग। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस पुस्तक में यह वर्णन मिलता है कि भूटिया और तिब्बतियों के बीच जो है व्यापार था। ठीक है, वो है तारिक ए रसीदी, जो कि 16वीं शताब्दी के आसपास दुख्तल मिर्जा ने जो है अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। और भूटिया की बोली को सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है। निम्न में से किसकी बोली को, किस जनजाति की बोली को सांकेतिक बोली भी कहा जाता है? भूटिया जनजाति को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप से। ठीक है, और गढ़वाल के भूटिया स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते हैं। तो आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को भगवान राम का वंशज मानती है? तो वो है भूटिया जनजाति। और भूटिया समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है। निम्न में से किस जनजाति में गवन संस्कार का प्रचलन है? तो वो है भूटिया जनजाति में। या निम्न में से किस जनजाति में लामचे संस्कार का प्रचलन है? तो वो है भूटिया जनजाति में। ठीक है, और भूटिया अपने संबंधियों को स्वार कहते हैं। ठीक है, भूटिया लोग जो है अपने संबंधियों को स्वार कहते हैं। और इसमें ऋतु प्रवास का भी जो है प्रचलन है, यानी कि ऋतु, यानी कि बर्फबारी के दौरान ये जो है गर्मियों में जो है ऊंचे क्षेत्रों पर जो है चले जाते हैं। ठीक है, ठंडे इलाकों में ऋतु प्रवास, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, और भूटिया की बोली में जो है आभूषणों को सालीपुली कहते हैं। ठीक है, भूटिया की जो बोली है उसमें आभूषणों को सालीपुली कहा जाता है। ठीक है, बलडंग, ठीक है, ये एक माला है जो गले का आभूषण है। चांदी के जो सिक्कों से पिरोई गई एक माला को जो है बलडंग कहा जाता है, जो गले में ये लोग धारण करते हैं। आपसे पूछा निम्न में से बलडंग किस प्रकार का आभूषण है? ठीक है, गले का आभूषण, ठीक है, सिर का, माथे का, तो आपसे पूछा जाता है। और खोगली ये गले में पहना जाता है। भंसाली यह भी लाल माला गले में पहनी जाती है, गले का एक आभूषण है। बिरावली ये एक सिर में धारण करने वाला आभूषण है। ठीक है, और ठाकरी वाली ये भी सिर पर धारण किया जाता है। पतेली वाली ये भी सिर पर धारण किया जाता है। और लक्षेस ये अंगूठी है एक प्रकार की। ठीक है, आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि बिरावली निम्न में से किस प्रकार का आभूषण है? ठीक है, बिरावली सिर में धारण किया जाने वाला आभूषण या कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, गले में क्या धारण किया जाने वाला आभूषण कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिरावली सिर में धारण किया जाता है, जो कि भूटिया जनजाति का एक आभूषण है। और भूटिया जनजाति से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे ग्रेट ट्राइबल डाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, यह RS टोलिया के द्वारा लिखी गई है भूटिया जनजाति से संबंधित पुस्तक है। और भूटियाज ऑफ इंडो तिब्बत बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड, ये BB चटर्जी की पुस्तक है। ठीक है, तो ये है हमारा भूटिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के अंक में, और तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अपने जो है पढ़ाई पर विराम ना दें, कंटिन्यू करें। ठीक है, आगामी कभी भी उत्तराखंड में पेपर हो सकते हैं। हालांकि अभी तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन कभी भी हो जाएंगे आगे। ठीक है, यदि लॉकडाउन खुलता है तो शायद हो सकता है कि करा दें पेपर, लेकिन लगभग चांसेस कम हैं। ठीक है, तो इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।